हेलो, नमस्कार साथियों। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, बहुत दिन से वीडियो नहीं पड़ी थी। तो आज हमारा पहला टेंस होगा, वो कौन सा होगा? इंडेफिनिट का पढ़ेंगे। और इंडेफिनिट में भी हम पढ़ेंगे आज कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा पढ़ेंगे आज हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सीखते हैं। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर एक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। हर टेंस की आप सबसे पहले क्या याद करेंगे? पहचान, किस सेंटेंस की पहचान क्या होती। दूसरा, आप उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तीसरा, उसकी वर्ब क्या होगी, है ना, कौन सी वर्ब लगनी। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये हमारे सारे सेंटेंसेस में ध्यान रखना। आपको ये स्ट्रक्चर अगर याद होंगे तभी आपका सेंटेंस बन पाएगा। तो चार चीज़ें आप ध्यान रखना: पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और स्ट्रक्चर। तो इनको याद कीजिए, देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? सेंटेंस पहचान। अगर हमें कोई सेंटेंस पहचान होगा सेंटेंस की, ये सेंटेंस कौन से उसका है, तभी हम बना पाएंगे। तो देखिए पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होगा। जैसे हमने कहा वह जाता है, तो आपको क्या मिला? ता है। तो ता है हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पहचान होगी। जैसे हमने कहा तुम किताब पढ़ते हो, तो एंड में क्या आया? ते हो। ते हो आया तो हमारे सेंटेंस जो है वो कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसी के नियम से बनेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहेंगे सहायक क्रिया, वो क्या होती है हमारी? डू और क्या होगी? डज। क्या होगी? डू और डज। डू और डज का जो हमने सेंटेंस आपको बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इस डू डज का प्रयोग शॉर्ट में लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? अफर्मेटिव। क्या लिखा हमने? अफर्मेटिव में इन डू डज का प्रयोग नहीं होता, हमने कट कर दिया। कट का मतलब क्या है? ये डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होगा। किस में होगा? नेगेटिव और INT इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग जो है वो होगा। आप अफर्मेटिव में नहीं करोगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करोगे। अब आप देखिए डू डज कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले डज देखिए, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जो क्या होता है? ही, सी, इट, या हमने कोई एक सिंगुलर वो ले लिया, जैसे हमने कहा वाई, या कोई नाम, हमने कहा राम। क्या कहा हमने? राम। या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी सिंगुलर SUB सब्जेक्ट होगा, उनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। ही, सी, इट, वाई, राम। ओके मोहित, प्रियांशु। तो ये सिंगुलर के साथ आपको लगाना है। अगला देखिए डू किसके साथ लगेगा? डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमने बोला आई, बी, दे, यू, या हमने कह दिया वॉइस। वॉय था तो सिंगुलर था और हमने वॉइस कर दिया, प्लूरल हो गया। राम है तो कोई दो नाम हो सकते हैं, हम कह सकते हैं सोहन एंड मोहन। ओके। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ हमारा डू लगेगा। ओके। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए वर्ब। वर्ब क्या होगी हमारी? VERB। वर्ब इसमें कौन सा लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V बराबर एक डंडा, ओके, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें एक नोट लिखेंगे, क्या? सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर या नाउन के साथ। सिंगुलर नंबर आप हिंदी में लिख लीजिए, एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ? एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? यस या ईएस जोड़ते हैं। ओके। जैसे वर्ब हमारी गो होती है, तो गो है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या कर देते हैं? गोज। क्या करते हैं? गोज। जैसे प्ले होता है, क्या होता है? प्ले।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या कर दोगे, प्लेस। तो इस तरह से कर दोगे। ओके, तो हमारा पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, जो हर फार्मूला में आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इनको आप याद कर लीजिए और सब में काम आएंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब ये अफर्मेटिव का फार्मूला है, किसका, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में दो होते हैं, एक सिंगुलर का होता है, एक प्लूरल। प्लूरल का तो ये प्लूरल का है। अगर सिंगुलर की बात करें तो वर्ब में एस या एस जुड़ जाएगा, हम आपको समझाएंगे। अगला देखिए नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और हमने बताया अफर्मेटिव में नहीं लगती, तो यहाँ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो लगेगी। नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू या डज में से कोई हो एक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आ जाएगी। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। फिर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और एंड में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा, इंट्रोगेटिव। अगला देखें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा, यही फार्मूला होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। और फिर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस होगा हमारा कौन सा, इंट्रोगेटिव तो होगा, प्लस क्या ये होगा, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, जिसमें एक प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो क्यू डब्ल्यू वाले देखते हैं। तो उनमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, क्यू डब्ल्यू। क्या लगाएंगे, क्यू डब्ल्यू। हमेशा इसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और इसको नाम दे दिया हमने कौन सा, क्यू डब्ल्यू इंट्रोगेटिव। कौन सा, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। अब इसको नेगेटिव कर दो, तो नेगेटिव हमने बताया आपको कि सब्जेक्ट के बाद नाट आएगा, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नाट लगा दो। तो क्या आएगा, क्यू डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, ओहो यहाँ पे नॉट छूट गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। तो हमने क्या लगाया, नॉट। ध्यान रखो, ये नॉट लगा है। ओके। फिर क्या आएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क। और इसका नाम दिया हमने क्यू डब्ल्यू तो है, और क्या नाम दिया, इंट्रोगेटिव। और क्या नाम दिया, नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे फार्मूला हो गए। अगर आपने ये 6 के 6 फार्मूला याद कर लिए तो आप किसी भी सेंटेंस में रोकने वाले नहीं हो, सब याद आएगा आपको। आगे देखते हैं हम अगले पेज पे, आगे पे इनको समझेंगे। देखते हैं इसमें, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, अफर्मेटिव। तो हमने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो वो कैसे होते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है। तो वह क्या है हमारा, वह सब्जेक्ट है। क्या है, वह क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। और इसके बाद पढ़ता है, तो ये क्या है, पहचान है। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन पढ़ना क्या है, पूरा वर्ब है। पढ़ना क्या है, वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। तो ये वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा हमारा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का मतलब क्या होगा, ही। ओके। और इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ना, पढ़ना को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रीड। तो हमने क्या लिखा, रीड। अब इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने एस जोड़ दिया, तो हो गया ही रीड्स। क्या पढ़ता है, किताब। किताब पढ़ता है, तो हमने क्या लिखा, बुक। क्या लिखा, बुक। अब बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आ। तो हमारा क्या हुआ, ही रीड्स आ बुक। और एक किताब है, इसलिए हमने सेंटेंस बनाया ही रीड्स आ बुक। तो ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला भी अफर्मेटिव था हमारा, और ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। लेकिन ये हमारा कैसा था, सिंगुलर है, और ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका फार्मूला यही होगा, लेकिन एस या ई एस नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। और वर्ब क्या है हमारी, जाना। जाना को हम कहते हैं गो। ये सिंगुलर था, इसलिए हमने एस या एस लगाया। आई प्लूरल में आता तो एस या एस नहीं लगेगा। तो वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बाजार। तो हमारा क्या हुआ, गो टू बाजार, यानी कि मार्केट। ओके। तो ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव पे आते हैं, तो नेगेटिव का फार्मूला हमने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, डू, और कौन सी है, डज। इनमें से कोई एक लगाना है। सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज। प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू। तो देखिए सेंटेंस हमारा, तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो इसको बनाते हैं। तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिखा यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो यू प्लूरल में आता है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, तो हमने क्या लगाया, डू। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो हमने क्या लगाया, नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, लिखना को हम कहते हैं राइट, क्या कहते हैं, राइट। और इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो आ लेटर। सेंटेंस बन गया हमारा, देखो, डू यू नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव हो गया हमारा। ओके, अब इसको एक देख लेते हैं, ये प्लूरल का था, सिंगुलर का है। इसमें क्या है, सीता, सीता क्या है, सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सीता। अब सीता के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी, डज, तो हमने डज लगाया। इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, तो हमने नॉट लगाया। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना, गाना को हम कहते हैं सिंग, सिंग। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, गाना, तो इसको हम क्या कहेंगे, आ सॉन्ग। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये सेंटेंस हमारे कैसे हो गए, ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव हो गए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला देखो क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताया आपको क्या लगेगी, या तो आप डू लगाओ या डज, डज में इन दोनों में से कोई एक लगानी। तो क्या, क्या की अंग्रेजी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या वह स्कूल जाती है, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। तो क्या की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वह के साथ क्या लगेगी, डज। सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, डज। ओके, इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, वह जाती है, तो क्या लगाएंगे, सी। ओके, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को क्या कहेंगे हम, गो। ये सिंगुलर है, इसमें यस या ईएस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लगता। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, तो हमने क्या लिखा, टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा बना, क्या बना, डज सी गो टू स्कूल। अगला देखिए, तुम क्यों हंसते हो, तो इसमें क्यों क्या है हमारा, क्यू डब्ल्यू है। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होगा, हम बात करें तो इसका फार्मूला होगा हमारा कौन सा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्यू डब्ल्यू, फिर क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्यू डब्ल्यू सबसे पहले लगाएंगे। क्यू डब्ल्यू क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, तो क्या बना, वाई। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। अब तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, तो हमने क्या लगाया, डू। और इसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, यू, क्या होगा, यू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हंसना, हंसना को कहते हैं लाफ, LOUGH, लाफ। इसके बाद हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तुम क्यों हंसते हो, वाई डू यू लाफ, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस हमारा बन गया इंट्रोगेटिव। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे कौन से हो गए, इंट्रोगेटिव हो गए। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो कौन से जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हों, और दूसरा कौन सा, क्यू डब्ल्यू। ओके, अब आगे देखते हैं हम, अगले इसका पूरा देखेंगे कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन। अगर क्यू डब्ल्यू है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू डब्ल्यू लगा देंगे। क्यू डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, क्या सोहन नदी में नहीं जाता है, तो ये वाला इंट्रोगेटिव है। तो इसको बनाएंगे, क्या, क्या की हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे पहले, तो सोहन के हिसाब से क्या लगेगी, डज, क्या लगेगी, डज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सोहन। इसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या है, डज, डज के बाद क्या होगा, नॉट। अगर निगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, नॉट, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, नॉट। ओके, और इसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहाना को क्या कहते हैं हम, बाथ, क्या कहते हैं हम, बाथ। और इसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इन द रिवर, इन द रिवर और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब एक क्यू डब्ल्यू वाला इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू क्या है हमारा, क्यों, तो हमने क्या लगाया, वाई। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीमा, तो क्या हो गया, क्यू डब्ल्यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब रीमा के हिसाब से क्या लगेगी, डज, तो हमने क्या लगाया, डज। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीमा। ओके, और इसके बाद क्या आएगा, नाट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नाट, तो हमने क्या लगाया, नाट।
और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना मतलब गो। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब देयर, देयर। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव ये बन गया QW वाला। इसका एक देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला में क्लियर कर दें आपको। फार्मूला हम आपको ये बताना चाहते हैं, 3 फार्मूला इस तरह से करोगे। अगर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगा लो, सिंगुलर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, नहीं तो ऑब्जेक्ट लगा लो। दूसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम ये 6 के 6 सेंटेंस 3 फार्मूला में ख़त्म करते हैं। हमने बोला अगर QW है तो लगा लो, नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इसके बाद सब्जेक्ट तो लगाना होगा, इसके बाद अगर नॉट है तो लगा लो, नहीं तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट है तो लगा लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इन 3 फार्मूला में आपके सारे 6 के 6 फार्मूला बन जाएंगे जो समझाए। एक सेंटेंस और देख लीजिए कैसे बनाएंगे। हमने कहा राहुल खेल खेलता है, तो राहुल अफर्मेटिव है तो हमने क्या बनाया, राहुल खेलता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसको कहते हैं प्ले। क्या कहते हैं, प्ले। अब राहुल सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ईएस जोड़ना, एस जोड़ दिया हमने, प्लेस। क्या खेलता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, खेल, प्ले द गेम। ओके, खेलों के नाम के पहले दा नहीं लगता, लेकिन ये कोई खेल नहीं है। अगर इसको हम कहते क्रिकेट तो यहाँ दा नहीं लगाते, अगर हम कहते बॉल फुटबॉल तो दा नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे गेम है खाली, तो हमने लिखा राहुल प्लेज द गेम। ठीक है, अब इसका नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव यही देख लीजिए, राहुल। अब इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, सिंगुलर के लिए डज। अब क्या लगेगा, नॉट, नॉट प्ले, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, द गेम। तो ये हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो इसको क्या कर देंगे हम, DOES डज, राहुल, राहुल प्ले, राहुल प्ले द गेम। ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। अब इसका नेगेटिव कर देंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, राहुल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा केवल। तो हमारा सेंटेंस बनेगा डज राहुल नॉट प्ले द गेम। ओके, तो ये हमारा हो गया कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब QW वाला देख लीजिए, तो उसमें QW पहले आएगा, कोई एक QW लगा लिए, राहुल मैच क्यों नहीं खेलता, क्यों खेलता है, कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है, आप कुछ भी लगा दो। हमने कहा क्यों खेलता, तो हमने क्या लगाया, वाई। अगर आप कहते वो कहाँ खेलता है तो आप क्या लगा देते, वेयर, है ना, WHERE। अगर आप कहते कि वो कैसे खेलता है तो आप लगा दो हाउ। आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो। ओके, एक मान लो, तो हमने एक लगाया, तो हमने क्या सबसे पहले क्या लगाया, QW भाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लगेगी हमारी, डज। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, प्ले। इसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द गेम। तो हमारा सेंटेंस बन गया QW इंट्रोगेटिव। अगर हम इसका नेगेटिव करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, QW लगाया हमने, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी डज, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया राहुल। अब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, इसके आगे वर्ब होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट होगा द गेम। तो देखिए ये सेंटेंस हमारे 6 बन गए। ये कैसा हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये QW इंट्रोगेटिव हो गया, ये QW इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। 6 के 6 सेंटेंस हो गए। बहुत सरल भाषा में समझाया, आप समझते रहिए। इससे पीछे की वीडियो देखिए, उसमें आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीज़ें समझ लोगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। ये अगर आपने सारा पहचान और हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर लर्न कर लिए तो आपके अगले सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप समझ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।